प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल लिया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातुन। पल न वालू निर्कुनेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुझ रुझ के, यही तुम्हारा विश्राम। वंदो सतगुरु चरण को, करु सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणे, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुबना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत है जहाँ। मैं अधीन करनी रही, बाहु ग्रहे कीला। बाहु ग्रहे कीला। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब मैं राज्य का श्रृंगार बोलने जा रही हूँ, मगर वो भूल हो तो आप सुधार के देखना, क्योंकि इतना सारा तो मैं अच्छे से नहीं कर सकूंगी, मगर जो भी है वो अच्छे से बोलती हूँ। तो हम सुबह में 5वीं भूम में रंग परवाली मंदिर में 5:30 बजे हम राज्य का वस्त्रों का श्रृंगार करते हैं। तीजी भूम में हम उनके आभूषणों का श्रृंगार करते हैं। तो सुबह में 5वीं भूम में राज्य का जामा, सफेद रंग का जामा जो दूध से भी उज्जवल है। जो जामा ऐसा सुंदर जामे में बनने बाहों में महीन चुन्नटें लगी हुई है, और उस चुन्नटों में भी नंग जड़े हैं। और उसके गले के पास सुंदर लताओं, चित्रों की बहुत सारी ऐसी बेल बुट्टे मोहरी लगी हुई है, और सोने के तार से जड़ा हुआ ये सुंदर जामा। और उसमें भी बाहों में, जो बाहों है उसमें हस्त कमल में वो केवड़े के फूल की सुंदर आकृति है, जो शोल्डर के बीच में और फूलों की सुंदर शोभा है। और उसमें से जो केवड़े के फूल है उसमें से सुंदर सुगंधी निकल रही है। तो ऐसी सुंदर धनी जी का जामा और इजार, तो केसरिया रंग की इजार है। तो इजार जिसको पैजामा भी बोलते हैं, और इजार का उसका प्रतिबिंब जो सफेद रंग का जामा है उसमें से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जो उसका इजार का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको दामन भी बोलते हैं। और वो इजार भी ऐसे रंगों से जड़ित है, सोने के तार, बेल बुट्टे, फूल, लताएं, ऐसी बहुत चित्रकारी है। और जो नीचे है उसमें मोहरी भी है। तो ऐसी सुंदर धनी इजार। नीलो न पीलो रंग का पटुका, सो जो पटुका है वो सोने के तार में बना हुआ सुंदर पटुका, उसमें भी सुंदर चित्रकारी और लताएं हैं। और पटुके में अनंत नंग जड़े हैं, जो 5 पन्ना, हीरा, पुखराज आदि, मणि, माणिक, लसुनिया और नीलम, ऐसे सुंदर नंगों से जड़ा पटुका। पिछोली आसमानी रंग की सुंदर पिछोनी, जो पिछोनी आसमानी रंग की जो सुंदर पतली सी चादर है।
और वो पिछोड़ी के किनार पर लाल, नीला, पीला रंग की सुंदर शोभा, और उसमें से सुंदर लताओं और चित्रकारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ऐसी सुंदर पिया जी की पिछोड़ी। और तीजी को में धनी जी की सुंदर पाग की शोभा। तो दहलान में पिया जी की आभूषणों का श्रृंगार होता है और श्यामा जी का आसमानी रंग के मंदिर में होता है। तो मैं खुद वहां खड़ी होके राज्य की शीश पर पाग में सुंदर कंचन रंग के थाल में राज्य की पाग को लेके खड़ी हूँ, और राज्य अपने सुंदर पतली पतली अंगुलियों अपने ही हाथों से खुद पेच लगा लगा के ऐसे सुंदर पाग बांधते हैं। तो जैसे पाग ऐसे घुलाई में जाती है, तो उनकी एक जैसे एक बंद लेते हैं तो दूसरे बंद में जाते ही उसकी वो सुंदर आकृति, फूल जैसी आकृति बन जाती है। राज्य के पाग की लाल रंग की पाग जो सारंगी नुमा आकृति, और उसमें भी सोने के तार, लताओं, फूल, बेल, पत्तियां और चित्रकारी और खांगरी की सुंदर शोभा। अनेक रंग के नंगों जवेरातों की झलकार, और उस नूरमयी प्रकाश जैसे आकाश में चारों ओर फैल रहा हो। पाग के ऊपर सुंदर कलंगी लटक रही है, और वो कलंगी जैसे हीरा और लाल मोती जड़े हैं उस कलंगी में। और कलंगी के ऊपर दुगदुगी की शोभा, जो पाग में जो दुगदुगी की झलकार, इतनी सुंदर दुगदुगी झलकार जैसे आत्म के हृदय के बंद दरवाजे पर खुल जाते हैं। दुगदुगी में 5 नंग जड़े हैं, और हीरा, मणि, पुखराज, 5 और नीलवी के नंग इस दुगदुगी में जड़े। ऐसी सुंदर गणेश जी की पाग की शोभा। पिया जी का मुखारविंद, श्री राज जी का मुखारविंद उज्ज्वलता में भी लालिमा लिए हुए सफेदी और लालिमा से दिखाई देता सुंदर धनी जी का मुखारविंद, और उस मुखारविंद में भी कंचन रंग का तिलक की सुंदर शोभा। तिलक के जो अराउंड है वो करकरी की शोभा, और उसमें भी सुंदर लाल बिंदी जो पिया जी के मुख पर बहुत ही सुंदर दिख रही है। इस तिलक में प्रेममयी ब्रह्म सृष्टियों का जीवन उन तिलक में ही छिपा है। सुंदर गुग्राले वार जो आभूषणों को अड़क कर है। सुंदर ऐसे नेत्र कमल, नेत्रों सौंदर्य से भरे, सफेदी में भी लालिमा लिए हुए सुंदर ऐसे नेत्रों की शोभा। नेत्रों में नूर से भरपूर शीतलता प्रदान करते हैं, और धनी जी के नेत्रों में अनंत गुणों से, प्रेम से, मेहर से, तेजोमयता से लबालब ये नेत्र बहुत ही अलौकिक शोभा। राजी जब अपने नेत्र खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कमर के 2 फूल की सुंदर, कमर के 2 फूल खिले हों। ऐसे तिरछे नुकीले नेत्रों, सौंदर्य की प्रतिमा मूर्ति, और जो नेत्रों के भी आंखों में जो बीच में भी जो जो पुतलियां है उसके अंदर भी एक छोटे से तारे की शोभा। गोल तारा जो माधुर्य से भरपूर, और उसने भी हम सब रूहों के पर आत्म का स्वरूप ही उन नेत्रों में हम दिख सकते हैं। ऐसे सुंदर गणेश जी के नेत्रों। जब हमारी आत्मा उस मुखारविंद की शोभा को
देखती है तो उन शोभा को छोड़ के वो उनके लालिमा से भरपूर उन सौंदर्य को नहीं देख पाती है। जब हम उनके दंतावली की, मुखारविंद की दंतावली का शोभा को देखते हैं, तो उनकी होठों की शोभा को हम नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे सुंदर पिया जी का मुखारविंद, उसमें भी आभूषण में गणेश जी के खानों में कर्णफूल, तो कर्णफूल भी ऐसा जड़ा है जिसमें मोती लटक रहा है, और जिस मोती की इतनी ज्योति का प्रकाश जो चारों ओर फैल रहा है। मोतियों के बीच में सुंदर माणिक की शोभा, और वो उन माणिक की ललिमा जो आकाश में भी नहीं समाती, इतना सुंदर उस मोती की, माणिक की ललिमा है। और उसमें भी चार चार मरोड़ कर जो गांठे हैं, सुंदर घालों की शोभा, जो गोरे गहरीली ललिमा छिपी हुई वो सुंदर गाल, सुंदर बीच में जो सुंदर नासिका, जो नाक में सुंदर नासिका की शोभा, नासिका में भी बेसर, जो बेसर की जो सुंदर शोभा, जो वो बेसर में भी वो माणिक लगा है, जो बेसर का माणिक, और कान में जो उनकी कर्णफूल है उसका माणिक, दोनों की झाई ऐसी सुंदर उनके गालों पर पड़ती है, तो गालों का रंग भी ललिमा से, सफेदी में भी ललिमा मिल जाती है, ऐसे सुंदर उनका प्रकाश होता है। अंगूठी, पिया जी के बाजुओं में सुंदर बाजूबंद की शोभा, बाजूबंद में भी जैसे बाजू, दोनों साइड में दो बाजूबंद, और बाजूबंद में भी कंचन रंग का बाजूबंद जिसमें नीचे चार 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 फवरे लगे हैं। जैसे गणेश जी बाजू को हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में चार हिंडोरा हिलते हैं। और बाजूबंद में भी 10 पटलियों की शोभा, और हाथों में दो पहुंची, दोनों हाथों में दो पहुंची, और एक कड़, दोनों हाथों में दो कड़ी, तो एक कड़ा में एक दुगदुगी, और दूसरी पांची में पांच दुगदुगी की सुंदर शोभा। जो जो 5 लड़ियों की उसका नंग है वो माणिक, मोती, मणि, पुखराज, हीरा और लसनिया और नीलम, जिस सोने में जड़ा हुई ये पहुंची, और पहुंची में भी 7 पटलियों की शोभा। गणेश जी के दोनों अंगुलियों में 8 अंगुलियां मुंद्रिकाएं, और अंगूठे में मुंद्रिकाएं, जो 5 पन्ना, हीरा, पुखराज, नीलम, मोती और लुसुनिया, और जो 8वीं अंगूठी है उनकी अधिक शोभा, जो विशुद्ध माणिक जो अंगूठी में उन्होंने धारण किया है। गणेश जी के नखों में से इतना तेज निकल रहा है जो शीतलता प्रदान करता है, और नख की तेज को देखते ऐसा लगता है जैसे इतना नीर बह रहा हो, जो 8 सागर का जल वो उनके नाखून में से ही निकल रहा है। और पिया जी के चरणों में, अब चरणों के आभूषण, चरणों में झांझरी, जो 10 रंग के नंगों की जड़ित वो झांझरी,
जो जन जन की आवाज करती है, और उसमें भी अनेक प्रकार की लताओं पत्तियों की चित्रकारी, नाना बेल फूल एवं कांगरी की शोभा। गुंगरी, जो गुंगरी का आवाज आनंद और प्रेम की द्वारा प्रवाहित होती है। गुंगरी में 5 नंग लगे जड़े हैं, और उसमें भी अनेक प्रकार की बूटियों, चित्रकारी और छिद्र के रंग की शोभा। काबी, जो धनी जी के चरणों में जंजीर की जैसे पहनते हैं, और उसमें भी प्रत्येक कड़ी, जो कड़ी में अलग अलग रंग हैं, और उसमें भी बेल और लताएं। काबी धनी जी के चरणों में कठोरता का अनुभव होने नहीं देती है, और प्रत्येक जंजीर के ऊपर मोतियों की पुतलियों की सुंदर शोभा, जो देखने से ऐसे लगते हैं कि हम 12,000 रूहें भी इन जंजीरों की तरह, उस काबी की तरह धनी जी के चरणों में ही बैठी है। और ऐसे चरणों के सुंदर अंगूठे की शोभा, दोनों चरणों के पंजे बहुत ही सुंदर रंगों से शोभायमान, ऐसे ही टखने, घुंटी, काड़ों की बहुत ही शोभा। एड़ियों के नीचे जो लाक है, लाक के अंदर भी जो लीके है, वो लीकों में भी हम हमारे स्वरूप को देख सकते हैं। इतनी उज्जवल वो पिया जी के चरणों की लाक की सुंदर शोभा। गले में, पिया जी के गले में 5 हार की शोभा, जो 5 हार मोती, नीलम, हीरा, माणिक और लसनिया, और उन सभी हारों के बीच में दुगदुगी की शोभा। जो दुगदुगी है वो जामे के गिरवान तक आई हुई है। ऐसे सुंदर उनके 5 हार की शोभा, और 5 हार में भी फुगमक और जो सोने के तार वाले धागे से जड़े हुए वो हार है। और हार के बीच में जो दुगदुगी, इसमें भी सुंदर माणिक की शोभा और उसके अराउंड नंगों की शोभा। तो ऐसे पिया जी का सुंदर स्वरूप, उनकी सुंदर नासिका, अनियारे बके, तिरछे नेत्रों, भ्रुकुटी, तारे, ललाट, ठुड्डी, उज्ज्वलता के प्रकाश, ऐसी गर्दन, कमर, पेट, पासलिया, गुंटिया, काड़ा, पिंडली, टखने, बहुत ही सुंदर शोभा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर वर्णन। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हमने राजी की नूरी स्वरूप को बहुत ही सुंदरता से एक एक अंग की नूरी शोभा को बड़े ध्यान से सुना। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जो शोभा चल रही है योगलदास महाराज जी के मनमोहन सागर से, वहां हमने अभी तक जाना कि तीजी भूम की जो परसार, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उत्प्रात, वन सींचत अमृत आघात, पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे, पीछे बैठ करे श्रृंगार, सखियां करावे मनोहर। जब पीछे बैठ करे श्रृंगार, सखियां करावे मनोहर, इन चरणों का गायन करते समय हमारा ध्यान, हमारी सुरता श्री रंग महल की तीसरी भूमि में होनी चाहिए। जब हम इन चपई का गायन करें तो हमारी निज नजर, हमारी सुरता श्री रंग महल की तीसरी भूमि में होनी चाहिए। 4 मंदिर की अति सुंदर दहलान, सुंदर शोभा दहलान की, मध्य हीरा की अति जड़ाव युक्त नूरी 2 मंदिर की विशाल मेहराब, और दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब, जिनमें 2-2 रंग झिलमिला रहे हैं, हीरा और माणिक।
हीरा और मानिक की सुंदर झलकार याद दिलाती कि कैसे नीर सागर का लाल रंग नूर सागर में झलकता है। धनी का नूरी स्वरूप उनका कारण रूहों की एक तनी है। हम 12,000 रूहें जैसा चित्त में चितवन करती हैं, जैसा धनी के नूरी स्वरूप को चित्त में चितवती है। धनी का उन्हीं स्वरूप में धाम धनी मेरू के सागर उन्हीं स्वरूप में रूह को दर्शन देते हैं। तीजी भूम की इन परशाल के इन नूरी कठेड़ों को पीठ दे के जब आप वाला जी पिया जी भीतर की ओर चलते हैं तो दो मंदिर की इन मेहराब के दाईं ओर इन एक मंदिर की मेहराब के तले नूर की चौकी, अति सुंदर सुखदाई नूर की चौकी, यहाँ पर पिया जी विराजती हैं और श्यामा जी इन आसमानी रंग के मंदिर में विराजती हैं। और इन समय रूहें बड़े ही मनोहार से धनी धाम को बालाजी को श्रृंगार सजाती हैं और दिल में ये भाव दृढ़ करते हुए कि उन रूहों में मैं भी हूँ जो धनी को श्रृंगार सजा रही है। तो कैसे इस समय हमारे धाम दुल्हा की नूरी छव, हमारे धाम दुल्हा हमारे शिवराज जी विराजे हैं नूर की अति सुखदाई चौकी पर और उनके चरण कमल नूरी फूलों पर धरे हैं। और आसमानी रंग मंदिर में हमारी श्यामा जी और युगल पिया एक दूसरे को तिरछी चितवन से निहारते हुए। पिया जी की अद्भुत छवि, मेरी पिया जी, मेरी शिवराज जी, पिया जी नूरी नूरी अति सुंदर सलूकी लिए, लालिमा लिए चरण कमल फूलों पर रखकर विराजमान है। उनके नखों का तेज, उनका नूर मानो रूह पर लाड बरसा रहा है। पिया जी के वाला जी के प्रेम में लाड में रूह भीग रही है। वाला जी के वस्त्र नूर भरे उनके ही अंग की शोभा, उनका मुखार बिंद, उनके हंसते लब, ठुड्डी हरवटी, मुस्कुराते गलस्थल, उनके तिरछे तिरछे अन्यारे नयन, तिलक की सोनी शोभा और पिया जी का शीश कमल और उनके अति नरम शाम रंग में लहराती केश मानो इलम के सागर की लहरें हों। और दिल में रूह की इच्छा कि मैं अपने हाथों से पिया जी के शीश कमल पर पाक सजाऊं। तो देखिए ना उन्हीं समय खूब खुशहालियां नूरी कंचन के थाल में पाग लेके सन्मुख और रूह बड़े ही प्यार से पाग को अपने हाथों में ले रही है। दिल में अति स्नेह ले, इश्क ले, बड़ी कोमलता से पाक अपने हाथों में ले, कोमलता से पाक को स्पर्श कर रही है और रूह पाक से मीठी मीठी बातें कर रही है कि हे पाक, तू वाला जी के शीश कमल पर सुशोभित होने वाली है। और पाक भी तो अपने भागी पर इठला उठती है, मुस्कुरा उठती है। बाग में आए फूल चित्रामन बेले भी थिरक उठती हैं, सुगंधी मीठी मीठी। और रूही पिया की नजर में नजर डाले, रूह पिया की नजर में नजर डाले, मुस्कुराते हुए पाग बांध रही है। और पाग भी रूह के कोमल कोमल हाथों का स्पर्श पा स्वतः ही बेताब है शीश कमल के सानिध्य को पल खाती इतराती। और दुगदुगी की अति सुंदर शोभा, कई रत्नों का जड़ाव, बेशुमार किरणें रूह को अपार नियामतों से बकशती हुई। और कलंगी की जोत अति प्यारी अद्भुत, मेरे धाम दूल्हा का नूरी मुख सोहनी पाक और प्रिया जी के श्रवण अति प्यारे, पिया जी के श्रवण माशूक का मुख शोभित देख लवनी केश कान
पहचान वाले सुख पावही, देख अर्श अजीम सुभान। पिया जी के श्रवण अंग तक आए उनके घुंघराले नूरी केश और शीश कमल पर नूरी पाग, पिया जी का मुखार बिंद। रूह चितवन से ही इन सुंदर नूरी शोभा का दीदार करती है। कानों सुने आशिक के दिल दे कुछ माशो, कहे आधा सुकन इश्का आशिक होए जाए भूख हो। वाला जी बड़े ही प्रेम से रूह की दिल की बात सुनते हैं और बड़े ही प्यार से उनका उत्तर भी देते हैं, तो उनमें प्रेम की मधुर मिठास होती है। अति सुंदर प्यारी रसना को, पिया जी की प्यारी रसना को सुनकर रूह बलिहारी जाती है और पिया जी के श्रवण अंगों पर शोभायमान कर्णफूल अति प्यारे सुंदर शोभायमान होते हुए कर्णफूल और कर्णफूलों में लटकते झुम्मक मानो रूह अपने पिया संग हिंडोला झूल रही है। ऐसे सुंदर नूरी झुमकों की अति सुंदर शोभा और पिया जी की नासिका, नासिका में आई बेसन और बेसन जब पिया जी रूह से मीठी मीठी बातें करते हैं तो हिलती हुई कैसे रूहों के दिलों को भेज जाती है। पिया जी की ये नासिका भी तो सुगंधी के नए नए सुखों का रसपान करती है और नए नए सुख लेके धामधनी अपनी अंगनाओं को देती है। नासिका में आई माणिक की बेसर अधरों से जुड़ बैठी है। पिया रूह से बातें कर रहे हैं, उन समय बेसर थिरक रही है। रूह इन प्यारी सी शोभा को देख रही है। पिया जी की सोनी छवि रूह के दिल में पिया जी का बागा अतिशय आभा से लहराता। चोली अंग को लग रही जो अंग नूर जहो, ये लज्जत दिल तो आवही जो होवे अर्श सहो। पिया जी की बेसर कर्णफूलों ने झुमकों ने जो रूह को घायल किया है, तो रूह पिया जी के अंग से लिपट लिपट जाती है और जामे का जो घेरदार दामन है मानो पुकार रहा है कि आओ मेरी प्यारी रूह, पिया की लाड की छांव तले आ जाओ। तो अति प्यारा सुंदर बागा पिया जी ने धारण किया है। आसमान से जिमी तक उन बागे की नूरी जो आसमान से जिमी तक भराई रही है। अति प्यारी शोभा पिया जी के नूरी श्वेत जामे की उनके चरणों के काड़े अंग तक शोभायमान और अब नजर जाती है पिया जी के हृदय स्थल पर विराजी नूरी हारों पर। अति सुंदर पिया जी के हृदय स्थल पर आए हार और हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया के 5 हार पहने हैं। वाला जी ने हीरे का, मानिक का, मोती नीलवी लसनिया अति सुंदर शोभा लिए नूर में ज्योति लिए ये 5 हार धारण किए हैं। सो पांचों हारों ने अपने रंग से आसमान और जमीन के ताई रंग दिया है और इन पांचों हारों की सुंदर जोत, उन जोत से आसमान जिमी भराए रही है। नजरी जहां भी जाती है उन हारों की नूरी जोत से, हारों की अति प्यारी जोत, माणिक का सुंदर हार, मोती का अति सुंदर हार और हारों में आई अति सुंदर दुगदुगी की शोभा, बेहद ही प्यारी शोभा इन हारों की।
हारों में आई दुगदुगी की शोभा। तो पिया जी के हृदय स्थल पर विराजे ये पांचों हार। हीरा का हार अति उज्जवल, माणिक का हार लालिमा बिखेरता, मोती का अति उज्जवल, नीलवी का सुंदर नीलवी, एक सुकून, एक हरियाली खुशी लाता हुआ, और लसनिया का अति प्यारा हार। उन पांचों हारों ने अपनी नूरी जोत से आसमान जिमी को उन नूरी जोत से रंग दिया है। जिस हार की तरफ हेर के फेर आसमान जिमी को देखिए तो उसी हार के रंग से रंगा हुआ भासत है। जिस भी हार की ओर नजर करे, माणिक के हार की ओर नजर हुई तो इन समय तले से ले आसमान तक वो लालिमा, वो माणिक का सुंदर हार दिखाई देता हुआ पिया जी के हृदय स्थल पर विराजा, अति सुंदर रूहों को पुकारता हुआ। जिस हार की तरफ हेर के फेर आसमान जिमी को देखे तो उसी हार के रंग से रंगा हुआ भासत है। जब ऊपर से तले लो देखत, तब जुदे जुदे पांचों रंग पावे, और रूह चाहती है कि मैं पांचों हारों के दीदार करूं। वो उनके हीरे के हार को देखो, माणिक के हार को देखो, उनके लसनिया के हार के देखो, इनकी सुंदर जड़ाव, उनमें आई दुगदुगी की जोर देखो। तो ऊपर से तले, आसमान से तले उन शोभा को देखे तब वो पांचों हार नजर आवे। पांचों हारों से कोटान कोट रंगों की कोटान कोट किरणें उठती हैं। जिन भी हार को रूह देखना चाहती है कि मैं माणिक के हार को निरखूं नजदीक से, तो सबसे पहले नजर आसमान में, उन आसमान में झलकते पिया जी के उन नूरी हार को देखे। तब उन हार की शोभा दिल में दृढ़ होती हुई, तो इस तरह से ऊपर से तले लो देखत आवे, तब जुदे जुदे पांचों रंग पावे, और पांचों हारों से कोटान कोट रंगों की कोटान कोट किरणें उठती हैं। पांच हार, एक एक हार में बेशुमार रंग समाये। माणिक के हार में भी कई रंगों का जड़ाव, हीरा के हार में भी कई रंग नग नग झिलमिलाते हुए, तो पांचों हारों से करोड़ों करोड़ रंगों की करोड़ करोड़ किरणें उठती हुई, सो गोलाकृत हार कतार में बंधी है। पिया जी के हृदय स्थल पर कैसे सुंदर शोभायमान ये हार, गिरद्वाई मुखार बिंद के और लटे, गिरद्वाई मुखार बिंद के और तले लटकट जो दुगदुगी है, तले लटकट जो दुगदुगी है, सो यूं कर भासत है जैसे सेना के पीछे महाशूरवीर खड़े हो। मुखार बिंद के तले कंठस्थल हृदय स्थल पर विराजी, गोलाई में लिए वो हार, पंक्तिबद्ध रूप से पांचों हार, और उनमें लटकती दुगदुगी। ऐसे लगता है कि सेना खड़ी है, हार का एक एक मोती सेना का, और उनमें जो दुगदुगी है वो सेनापति के रूप में, शूरवीर के रूप में सुंदर शोभायमान होती हुई। अति सुंदर हारों की शोभा, दुगदुगी की अति प्यारी सी शोभा, माणिक का, हीरे का, नीलम का अति सुंदर ये हार, अति प्यारी शोभा कि एक देखिया हार हिरन का कई कोट सूरज उजास, इन उजास तेज बड़ा फल, इस सुख शीतल ज्योत मिठास। हार दूजा मानिक का जानो उनते अति शोभाए,
जब लालक इनकी देखी जानो और सभी ढपाए। तीसरा हार अंग देखिए अति उज्जवल मौत ज्योति, अति उज्जवल ज्योत मोते, जानो सबसे ऊपर यही है रोशन। जब हार चौथा देखी जानो नीलक अति उज्जास, जानो के सरस सबन थे ये देव खुशहाली खास। हार लसनिया पांचवा कछु ए सुख शोभा और, जानो ज्योत जिमी आकाश में भराए रही सब ठोर। सुंदर नूरी आभा पिया जी के इन हारों की वास्ते चौके दृष्ट चित रूहों के तरफ मुखार मिल के ना जावे। हारों की शोभा जैसा कि अभी बताया कि इस तरह से मानो सैन्य तैयार खड़ी है और दुगदुगी उन सेना का सैन्यापति कि मानो कि चौकीदारी कर रहे हो, पहरेदारी कर रहे हो कि रूह की नजर इन हारों से निकलकर पिया के मुखार बिन तक न जावे। रूह इन हारों की नूरी शोभा में ही इतनी खो जाए कि उसकी नजर ही ऊपर ना हो। एक एक हार की सुंदर शोभा, और जब इन हार की इन नूरी जोत और पिया जी की पिछोरी इन हारों पर आती हुई, ये हार हम रूहें ही तो हैं जो पिया जी के हृदय स्थल में जुड़कर बैठी हैं, और उन पर पिछोरी का दामन पिया जी की लाड का मेहर का, उनकी इश्क की छांव तले हम सब रूहें। और नैना नासिका श्रवण गाल अधुर दंतन की जो किरनी है सो संपूर्ण किरणन को चीर चली है। हारों की अति सुंदर शोभा, लेकिन नयन मेरे पिया जी के नयन तिरछे तिरछे अन्यारे नयन, और उनकी नासिका, उनके श्रवणम, उनके गाल, उनकी दंतों की जो पंक्ति है, उनकी किरणें इन संपूर्ण किरणों को चीर चली हैं। संपूर्ण शोभा के ऊपर उससे बढ़कर ये शोभा मेरे पिया जी के हस्ती नयन, उनकी हस्ती नाशिका, उनके श्रवण मुस्कुराते गाल, और पिया जब रूह से बात करते हैं तो दंतावली की सुंदर शोभा। सो ऐसी भाषा थे कि बुलावने वास्ते दिष्ट रूहों के नैन नासिका श्रवण गाल अधुर दंतों ने जानो महाशाह राह सड़क बांधी है। ये सुंदर शोभा ऐसी कि मानो रूहों के लिए एक सुंदर मार्ग तैयार किया है कि आओ पिया जी के इन नूरी छवि में खो जाओ, पिया जी के चरणों की नूरी शोभा में, उनके मुखार बिन की शोभा में, उनके नैनों में, उनके नैनों से इश्क रस का पान करो, उनकी नासिका से अर्श की सुगंधी लो, और पिया जी के श्रवण, उनके गाल, उनके अधुर, उनके दंत, एक संपूर्ण एक सुंदर बादशाही सड़क, एक बादशाही मार्ग जिन पर चलकर रूह पिया के दिल के सभी राज जानती है। और अब नजर जाती है पिया जी के हंस कमलों पर। पिया जी ने हाथों में मुंदरी, कड़े, पहुंची, बाजूबंद पहने हैं। पिया जी ने हाथों में मुंदरियां, अति सुंदर मुंदरियां पहनी हैं, अंगूठियां पहनी हैं, कड़े की सुंदर शोभा है, पहुंची बाजूबंद की सुंदर शोभा है, अंगूठियों की सुंदर शोभा, कोई माणिक की, कोई बेशुमार रंगों में खिलती, कोई पांच की, कोई आसमानी रंग की अति सुंदर अंगूठियों की शोभा, मोती की सुंदर अंगूठी, और बाजूबंद की अति सुंदर शोभा, पहुंची की सुंदर शोभा, कड़े की सुंदर शोभा, अति प्यारी शोभा। पिया जी ने अपने हाथों में
अंगूठियां, कड़ी, पहुंची और बाजूबंद पहने हैं। बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाती ये सुंदर शोभा। और बाजूबंद में दोनों तरफ चार चार छवियां लटकती हैं और हिलती हैं। सो ऐसे भासत है कि लटकती हलती नहीं है, ये वास्तविक कतल मोमिनों के नाचती और कूदती है। और बाजूबंद में पिया जी के बाजू में पिया जी के बाजू में अति सुंदर बाजूबंद की शोभा। और उनमें चार फंदन लटकते हुए अति सुंदर नूर के मोतियों से झिलमिलाते इन फुंदरों की अति सुंदर शोभा। और जब पिया रोज से बात करते हैं, उनके हाथ हिलते हैं, तो उस समय ये फुंदन अति सुंदर नृत्य करते हैं। रूही इन प्यारी सी शोभा पर निसार जाती है। पिया जी के नूरी नूरी अति सनूखी लिए हाथ, हस्तकमल, अंगूठियों की ज्योत, नखों का चलवन, उनकी तेज का, पहुंची की शोभा, कड़ी की शोभा और जामे के उन बाजू की महीन महीन चुनते आभूषणों में से भी सरस। और बाजूबंद उनके फुंदन हिलते हुए अति प्यारी शोभा। और बाजूबंदों में दोनों तरफ चार चार छबियां लटकती हैं और हलती हैं। सो ऐसे भासत है कि लटकती हलती नहीं है, ये वास्तविक कतल मोमिनों के नाचती और कूदती है। अति सुंदर शोभा रूहों के दिल में दृढ़ होती हुई जो जो हक मुंदरी अंगुरी हलवन चलवन करती है, तो यूं वासत है कि मोमिनों को तरफ अपनी बुला रहे हैं और विद विद से निशा कर रहे हैं। जैसे जैसे राजी की अंगूठियों की चोट, उनकी अंगुरियां चलती हैं, उनके नखों की तेज उनकी किरणें चलती हैं, ऐसे लगता है कि राजी मोमिनों को अपनी तरफ बुला रहे हैं। कभी मुखार बिन की उन नूरी शोभा से, कभी हस्त कमलों की उन नूरी शोभा से कि आओ रोहो अपने निज वतन, अपने वाला जी के चरणों तले आ जाओ। और पिया जी ने आसमानी रंग की पिछोरी कमर पर विराजमान है और नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका शोभायमान है। पिया जी ने बड़ी प्यारी अदा से आसमानी रंग की अति महीन पिछोरी कमर पर धारण की है और उनके कंधे अंग पर धारण की है आसमानी रंग की पिछोरी। और नीलो न पीलो बीज के रंग का अति सुंदर पटका कई रंगों नगों से जड़ा भी कमर में बांधा है, आभूषणों से भी अति सरस। सो ऐसा भासत है जैसे शाम रंग घटा में नीली पीली बिजली चमकी। पिया जी की कमर में शोभायमान नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, उनकी नूरी ज्योति ऐसी जैसे काले घने बादलों में नीली पीली बिजली चमके। तो क्या नूर होगा उन पिया जी के नूरी पटके का, आभूषणों से भी अति सरस पिया जी का वो पटका। और पग में नीली इजार है, तापर सफेद रंग दामन शोभायमान है। और उनमें नीले रंग की अति सुंदर जड़ाव युक्त महीन बेल बूटियों से सुंदर शोभायमान इजार धारण की है। और इजार के ऊपर जामे का घेरदार दामन आता हुआ। और महाराज शिव जी आगे बता रहे हैं, सो कैसा भासत है जैसे नीले आसमान पर सफेद रंग की घटा छा जाए। सफेद रंग की उन नूरी श्वेत जामे में से नीले रंग का वो इजार ऐसे लगता है कि जैसे नीला आसमान हो और उस पर सफेद रंग की घटा छा जाए।
उसमें सफेद रंग के सुंदर बादल शोभायमान हो जाए, तो उनमें से, उन नूरी श्वेत रंग में से झिलमिलाती वो नीली आभा रूहों को लाड करती, कैसे उनको शीतलता प्रदान करती, उनको अखंड सुखों को देती। वो तले से नील की झाई झलकार दिखाए, ऐसी झाई नीली इजार की ऊपर दामन शुभीत के झलकत है। इस प्रकार से नीली इजार की वो सुंदर झाई, वो सुंदर प्रतिबिंब, और ऊपर श्वेत रंग का दामन, रूहों पर मिहिर की पल पल बरखा, और बोखन चार, झांझरी, घुंगरी, कांबी, कटली, बीच चरण कमल की झलकत है। दिन के अनंत कोट सूर्यों के समान प्रकाश है, और एक एक नग कोटि कोटि बिजली समान को जो धरत है। इन विद का नख से शिक श्रृंगार करके ऊपर सिंहासन पर विराजमान हुए, और रूहें उनके चरणों में झांझरी, घुंगरी, कांबी, कटला। झांझरी की अति सुंदर शोभा, 10 रंगों में झिलमिलाती झांझरी पायल के समान शोभायमान होती है। कांबी, कांबी की एक एक कड़ी में अर्श के नजारे झलकते हुए, और कांबी की कड़ियां उन मोती की पुतलियों ने थामी हुई, मानो 12,000 रूहें पिया जी के चरणों को घेर कर बैठी हैं। और एक एक घुंघरी की अति प्यारी शोभा, घुंघरी में महीन चढ़ाव, कई रंगों का, नगों का, और अर्श के रसायन में पिरोई ये घुंघरी, और उनके लटकते फंदन अति प्यारे लगते हैं। और भीतर से पोला ये कड़ा, इनके बीच में घुंघरू की आवाज जो अति प्यारी आवाज करती है। झांझरी की झनझन सुने तो ये अति सरस, कांबी की झनकार उससे भी सरस, और घुंघरू की ठम ठमकार, घुंघरी की वो मीठी ध्वनि और भी सुंदर लगती हुई। तो इस तरह से पिया जी ने झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला अति सुंदर नूरी आभूषण धारण किए हैं। रूह पिया जी के चरणों लागती है, तो ये आभूषण भी रूह पे सिजदे का जवाब देते हुए, रूह को नमन करते हुए, अनंत कोट सूर्यों के समान प्रकाशमान ये झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, और इनमें एक एक नग में मानो कोटि कोटि बिजलियां, करोड़ों सूर्यों का तेज भी इनके सामने फीका। और इन तेज में उजास है, नरमाई है, शीतलता है, पिया का लाड है, पिया का इश्क है। रूहों के दिलों में अखंड सुखदाई ये सुंदर शोभा, इन विद नख से शिक तक श्रृंगार करके मेरे पिया जी तीजी भूमि की परशाल में जो कठेड़े को पीठ देकर सिंहासन आता है, पिया जी उन पर विराजमान हुए। इन सिंहासन पर पिया जी विराजमान होते हैं, कठेड़े को पीठ और मुख भीतर की ओर, युगल पिया सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनकी नूरी छवि का दीदार रूहें बड़े प्यार से करती हैं। नख से शिक तक पिया जी का नूरी श्रृंगार अति सुंदर, मेरे बाला जी, मेरे पिया जी, मेरे श्री राम जी। और श्यामा महारानी का श्रृंगार आसमानी रंग के मंदिर में होता है। ये शोभा कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जो डेली आते हो ना वो ना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
गुरु महाराज की सर्व सुंदर धाम जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।